हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही इज़ क्वाइट वीक और ही कैन नॉट रन फास्ट। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करेंगे कैसे? यह दिया है कि ही क्वाइट वीक, वह बिल्कुल कमज़ोर है, और ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ नहीं सकता है। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो यह हो जाएगा ही इज। इस क्वाइट को यहाँ पे हम सो में चेंज कर देंगे और वीक जैसे है वैसे लिख देंगे, और यहाँ जहाँ सेंटेंस समाप्त हो रहा है वहाँ पर हम दैट से जोड़ देंगे, और दूसरे सेंटेंस को जैसे है वैसे हम लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही इज सो वीक दैट, और दूसरा सेंटेंस जैसे है लिखेंगे ही कैन नॉट रन फास्ट। ये आंसर हो गया। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे फिर दिया है कि राम इज वाइज और ही इज जेंटल। इसको देखिए कंबाइन करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो अगर इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। कौन सा कंजंक्शन? यहाँ देखिए दिया है कि राम बुद्धिमान है और राम इज जेंटल, राम सज्जन भी है। अब इसको कंपाउंड सेंटेंस में जब हम चेंज करेंगे या कंबाइन करेंगे तो यहाँ देखिए एंड से हम जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। राम इज वाइज एंड जेंटल, ये हो जाएगा। हम बोथ से भी कर सकते हैं। राम इज, यहाँ कर देंगे बोथ, वाइज फिर यहाँ एंड जोड़ करके जेंटल कर देंगे कि राम इज बोथ वाइज एंड जेंटल। तीसरा हो सकता है कि राम इज, अब यहाँ पे नॉट ओनली वाइज बट आल्सो जेंटल। ये तीनों तरह से कंपाउंड सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे जो इजी वाला है उसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि राम इज वाइज, और यहाँ पे एंड जोड़ देंगे और फिर लिख देंगे जेंटल। ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस दिया है कि द सनसेट, यानी सूर्यास्त हो गया, और द स्टार्स केम अप इन द स्काई। इसको सिंपल सेंटेंस में हमको कंबाइन करना है। तो सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए द सन है, और यहाँ जो सब्जेक्ट है द स्टार है। तो सिंपल सेंटेंस में ध्यान देना है कि हमारा जो फाइनाइट वर्ब है वह एक ही होना चाहिए, और जितने भी इसमें सब्जेक्ट आए हैं वह सारे के सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं वह भिन्न भिन्न हैं, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पहला सब्जेक्ट हम जैसे है वैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कि द सन। अब यहाँ पहले सेंटेंस में अगर इज एम आर नहीं आया है, वर्ब आ गया है, तो उसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले हैविंग लगाएंगे, और हैविंग के बाद जो वर्ब होगा वह थर्ड फॉर्म। तो चूंकि सेट तीनों फॉर्म सेट ही होता है तो थर्ड फॉर्म भी सेट ही हो जाएगा। तो द सन हैविंग सेट, यानी सूर्यास्त के बाद, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे हम इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कि द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस भी दिया है कि ही मे बी रॉन्ग, वह गलत हो सकता है। आई कांट से, मैं कह नहीं सकता हूँ, यानी दुविधा है, और इसको हमको कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब यहाँ दुविधा हो रहा है तो यानी ही मे बी रॉन्ग, वह गलत हो सकता है, संभावना व्यतीत की जा रही है, और आई कांट से। तो अब यह दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा आई कैन नॉट से। अब जब संभावना व्यतीत हो रही है तब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इफ़ या वेदर से हम इसको कंजंक्शन के रूप में, यानी इफ़ या वेदर यहाँ हम प्रयोग करेंगे, यानी क्लास के रूप में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो इफ़ से जोड़ेंगे। अब यहाँ जिस प्रकार नरेशन में इफ़ से जोड़ते हैं तो उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जैसे है लिखेंगे। अब इस मे को जब हम चेंज करेंगे तो यह इज में हो जाएगा, इज, और यहाँ रॉन्ग हो जाएगा।
ये हमारा आंसर हो गया। यानी आई कांट से इफ़ ही इज रॉन्ग, मैं कह नहीं सकता कि क्या वह गलत है। इस प्रकार से इस सेंटेंस का यह आंसर हो गया। उसी प्रकार अब पांचवें सेंटेंस को देखते हैं। पांचवा सेंटेंस दिया है कि दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी और इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यह सिंपल सेंटेंस में हमको इसको कंबाइन करना है कि दिल्ली एक पुराना शहर है और इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और भारत की राजधानी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि दिल्ली पुरानी शहर है और दिल्ली भारत की राजधानी है। तो देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, दिल्ली कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ से द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हो गया द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद जहाँ से यह सेंटेंस यानी जो हमारा वर्ब है वह अंतिम में ले जाकर के लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा इज एन ओल्ड सिटी। ये सिंपल सेंटेंस में कंबाइन हो गया कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया यानी दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इज एन ओल्ड सिटी, वह बहुत पुरानी शहर है। इस प्रकार से वह सिंपल सेंटेंस में हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि ही इज़ हैप्पी और ही इज़ पुअर, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे दिया है कि वह प्रसन्न है और वह गरीब भी है, यानी विरोध कंट्रास्ट प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो कंट्रास्ट होने पर यहाँ इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।